तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में भी ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यही बताना है जो पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 में। एंड इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो हमें उन्हें ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन भी बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम हमें याद रखने होंगे। इफ दिस कंडीशन कंसिस्टेंट, ये वाली कंडीशन कंसिस्टेंट, एंड नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट। तो देखिए हमें बिल्कुल सेम करना है। सबसे पहले हम इसे इधर ले आते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे भी 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसकी कंपेयर करनी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। तो a1 की वैल्यू क्या बताई थी, जो x का कोफिशिएंट था। ठीक है, यहां पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, दैट a1 इज इक्वल टू 1 हुआ। b1 इज इक्वल टू जो y का कोफिशिएंट है, यहां भी देखिए कुछ नहीं है तो 1 होगा, एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 5 जो कांस्टेंट टर्म है विद दियर साइन। सेकंड में इसकी कंपेयर करनी है a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो देखिए जो a2 की वैल्यू है, यहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, a2 इज इक्वल टू 2, b2 की वैल्यू हो जाती है 2 जो y का कोफिशिएंट है, एंड c2 की वैल्यू माइनस 10। क्लियर है। इसके बाद हमें करना है a1 ओवर a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू है यहां से देखते हैं 2। क्लियर है। फिर करना है b1 और b2, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 2। फिर करना है c1 डिवाइड बाय c2, दैट इज माइनस 5 अपॉन माइनस 10। क्लियर है। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाते हैं 1 बाई 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आप देख सकते हैं तीनों की वैल्यू इक्वल है, और अगर तीनों इक्वल है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो ये कंसिस्टेंट होंगे। क्लियर है। तब हम इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम इसमें लिख देंगे, देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल आती है तो सो दीज लाइंस विल बी कंसिस्टेंट। अब देखिए कंसिस्टेंट है तो ही इनका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट नहीं आती है तो सॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, इतना आ गया होगा समझ में, देखते हैं। देखिए अब देखिए इसके लिए वही ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमने बताया कि इस टाइप से आपको एक बॉक्स बना लेना है, x एंड y। x की जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू देखिए यहां पर 0 रख सकते हैं हम, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 5 आ जाती है, और y की जगह जब हम 0 रखेंगे तो y गायब हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाती है। सेम कंडीशन इसमें देखिए x एंड y, x की जगह जब 0 रखते हैं इस वाली इक्वेशन में तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बचता है 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10, 2 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, एक बार हम y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आ जाती है, क्योंकि ये डिवाइड में चला जाएगा, ये जो 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x x डैश एंड y y डैश। ठीक है, एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी 0 और 5 जैसे हम बता चुके हैं, 0 5 और 5 और 0 को रिप्रेजेंट करना है। 0 और 5 कहां आएगा, ये y एक्सिस पर आएगा, 0 x एक्सिस पर देखना है, ये y एक्सिस पर देखना है प्लस की तरफ। सपोज ये आ गया 0 और 5, और 5 और 0 5 x एक्सिस पर देखना है, ये y एक्सिस पर देखना है, दैट इज यहां पर भाई x एक्सिस पर पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इस लाइन का ग्राफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर है। अब देखिए जो दूसरी लाइन है उसके भी पॉइंट वही है जो पहली लाइन के पॉइंट थे, है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसकी जो लाइन होगी वो भी इसी के ऊपर आ जाएगी। क्लियर है। तो जब वो इसके ऊपर आ जाएगी बिल्कुल सेम, तो सॉल्यूशन क्या हुआ भाई, ये भी तो बता रखा है जब ये वाली कंडीशन आएगी तो मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि वो एवरी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो हम लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए कि द सॉल्यूशन ऑफ दीज लाइंस विल बी इन्फिनिटली, या इन्फिनिट होंगे। ठीक है, या विल बी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है, हमारा आंसर ये होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में इसको इधर ले आते हैं तो x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड 3x माइनस 3y
-16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो इसे मैं रफली बता देता हूं, यहाँ a1 की जो वैल्यू है वो 1 है, a1 डिवाइड बाई a2 करेंगे ना, a1 अपॉन a2 करते हैं, a2 की वैल्यू है 3, क्लियर है, यहाँ a1 अपॉन a2 आ जाती है। फिर b1 अपॉन b2 करेंगे, b1 है -1, यहां से देख सकते हैं y का कोफिशिएंट, और b2 है -3, ये 1/3 आ जाती है। और जब हम c1 अपॉन c2 करेंगे, c1 है -8 और c2 है -16, ठीक है, ये वाला डिजिट 8 1 8, 8 2 16, 1/2। आप देख सकते हैं इसमें पहला और दूसरा तो सेम आया है, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो सेम है, बट थर्ड इज डिफरेंट, तीसरा इनसे अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, जब थर्ड कंडीशन अप्लाई होती है कि वो इनकंसिस्टेंट होंगी, और जब इनकंसिस्टेंट होगी तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इस कंडीशन में हमें सोल्व नहीं करना है ग्राफिकली, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जो थर्ड पार्ट है इसका, ये दो इक्वेशन है, हमें इनकी भी कंपेयर a1 अपॉन a2 से कर देनी है। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 से इसकी कंपेयर करिए, तो यहां से a1 की जो वैल्यू है x का कोफिशिएंट मिल जाता है 2, b1 की जो वैल्यू है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और c1 की वैल्यू -6 हो जाती है, क्लियर है, जो कांस्टेंट टर्म है। जो दूसरी लाइन है इसकी कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से, तो देखिए a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है -2 एंड c2 की वैल्यू है -4, क्लियर है। अब हम देखते हैं a1 अपॉन a2 निकालते हैं। सबसे पहले a1 डिवाइड बाय a2, a1 है 2, a2 है 4, दैट इज 1/2, क्लियर है। और b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 है 1 और b2 है -2। अब आप देख सकते हैं शुरू के दो ही अनइक्वल आ गए, तो फर्स्ट कंडीशन अपना ये हो जाती है। तो लाइंस कंसिस्टेंट होंगी, और कंसिस्टेंट होंगी तो हमें इनका सॉल्यूशन भी करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं लाइंस विल बी कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं इनका ग्राफ कैसे होगा ग्राफिकली। अब देखते हैं इनको ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए वही कंडीशन है कि जब हम ग्राफिकली सोल्व करते हैं तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इधर कुछ आ सकते हैं हम, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक बॉक्स इसके लिए x y, और x की जगह जब हम 0 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, इसमें ये 0 हो जाएगा, सो y की वैल्यू सीधी सीधी 6 आ जाती है। y की जगह 0 रखते हैं तो देखिए ये बचता है 2x इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा तो 3, क्लियर है। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं, x एंड y, x की जगह 0 रखते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, देखिए बचता है -2y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -2, क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा -b और 2 2 4, दैट इज -2, क्लियर है। एक बार y की जगह 0 रखते हैं, जब y 0 रखेंगे तो बचता है 4x इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइड में जाएगा तो 1, ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए x x डैश एंड y y डैश। सबसे पहले हमें 0 और 3 को प्लॉट करना है, एंड देन 3 एंड 0 को। 0 और 6 को कैसे प्लॉट करेंगे, 0 x एक्सिस पर ये रहा और 6 y एक्सिस पर देखना है। सपोज कीजिए यहां आ जाता है, ठीक है, आपको ग्राफ से ही सोल्व करना है। 3 एंड 0, सपोज कीजिए 3 x एक्सिस पर देखना है हमें, यहां मान लेते हैं हम इसे, ठीक है। 3 एंड 0 स्केल रखेंगे, दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्लियर है, इस टाइप से। इसके बाद हमें प्लॉट करना है 0 -2 ये पेयर और 1 एंड 0, ठीक है। 0 x एक्सिस पर देखना है ये रहा, और -2 y एक्सिस पर देखना है इस बार। तो -2 देखिए नेगेटिव की तरफ देखना है ना, y एक्सिस ये है, तो सपोज करिए ये यहां आ जाता है, तो 0 और -2 ये हो जाएगा, एंड 1 एंड 0 1 x एक्सिस पर देखना है, सपोज कीजिए यहां पर आता है क्योंकि 3 यहां पर है, तो 1 एंड 0 यही हो जाता है, तो 1 एंड 0 इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते एक लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे, क्लियर है। तो जैसा हम बता चुके हैं कि जहां दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां से परपेंडिकुलर डालना है x एक्सिस पर यहां पर, और यहां से y एक्सिस पर ऐसे, ठीक है। ये x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर आकर मिलेगा, क्योंकि ये 1 है ये 3 है, तो हो सकता है ये लगभग 2 इसका आंसर हो जाए। तो जो भी हो आपको देखना है ग्राफिकली कि x एक्सिस पर ये किस पॉइंट पर आकर ज्वाइन होता है। सो x की वैल्यू ये हो जाएगी एंड y की वैल्यू ये हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में इसकी ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, यानी
ये इनकंसिस्टेंट बैठ जाएगी, आपको खुद ही देखना है और उसको सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। यानी किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 मीटर है एंड उसकी जो लेंथ है 4 मोर है इट्स विड्थ से उसकी जो ब्रेथ है उससे 4 मोर है। सपोज दिस इज रेक्टेंगुलर पार्क, क्लियर है। सपोज करिए कि लेंथ है x, ब्रेथ है y, या लिख सकते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर एंड विड्थ और ब्रेथ भी y मीटर, ठीक है। हमने ये मान लिया कि लेंथ x है, विड्थ y है। तो ये क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए उसकी जो लेंथ है वो 4 मोर है इस विड्थ से। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, x और y को इस तरह से लिखते हैं, कौन ज्यादा है ये पहचानते हैं। ये लेंथ है, ये विड्थ है, लेंथ ज्यादा है 4 मोर, ये वाला नंबर इससे 4 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इन्हें बैलेंस करने के लिए हम इसमें 4 प्लस कर दीजिए, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो x इधर माइनस में आएगा इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन इसका हाफ कहा है, तो हाफ किसी भी चीज का होता है डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या आएगा एल प्लस बी, क्लियर है। लेंथ प्लस ब्रेथ होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो लेंथ कितनी है हमारी x, ब्रेथ कितनी है y, और यही चीज उसने 36 दी है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसकी डायमेंशन बतानी है, नहीं x और y की वैल्यू बतानी है। तो देखिए अभी तक हमने दूसरे मेथड तो पढ़े नहीं इक्वेशनों को सोल्व करने के, अब हम ग्राफिकली ही इसको सोल्व करेंगे। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन जिसमें हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, एक बॉक्स बना लेते हैं, यहां पर x यहां पर y, x की जगह 0 रखते हैं तो देखिए 0 हो जाता है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बचता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए दो बोथ साइड, तो देखिए माइनस गायब होकर इधर आ जाएगा, तो -4 y की वैल्यू। एक बार y की जगह 0 रखते हैं तो जब यहां 0 रखेंगे y वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू 4 आ जाती है, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, इसमें देखते हैं x एंड y, x की जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 36, y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू सीधी 36 मिलती है, क्लियर है। अब देखिए इसे ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे हम बता चुके हैं, आपको सोल्व इजीली करना है। एक पॉइंट है हमारा 0 -4 ये, और एक है 4 एंड 0, तो 0 -4 कहाँ आएगा, देखिए 0 x एक्सिस पर देखना ये रहा, और -4 y एक्सिस पर देखना, y एक्सिस का ये नेगेटिव पार्ट होता है, x x डैश y y डैश, क्लियर है। तो -4 सपोज कीजिए यहाँ आ गया, तो 0 और -4 यही पॉइंट हो गया, एक है 4 एंड 0, तो 4 हमें x एक्सिस पर देखना है और ये y एक्सिस पर पॉजिटिव की तरफ, 4 यहां पर आ जाता है एंड 0, तो इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्लियर है, इस तरह से। इसके बाद हमें 036 को रिप्रेजेंट करना है, 036 एंड 36 एंड 0, 036 का आएगा देखिए यहाँ पर, सपोज कीजिए वो यहाँ पर आ जाता है क्योंकि हमें y एक्सिस पर देखना है, और 36 0 ये यहाँ पर आएगा, 4 तो यहाँ है इससे आगे, ठीक है, 36 एंड 0, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस टाइप से, क्लियर है। इसके बाद जो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट, वहां से परपेंडिकुलर यहां डाल देना है और यहां से एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पर डाल देना है, जिस पॉइंट पर ये मिलता है वो x की वैल्यू, जिस पॉइंट पर ये मिलता है वो y की वैल्यू, ठीक है, आ जाएगी इसकी डायमेंशन x और y की वैल्यूज। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, ये एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, और हमें राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। यानी हमें एक लाइन लिखनी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, सो दैट ये लाइन और जो हम बनाएंगे वो इंटरसेक्ट करती हुई हो, यानी 3 लाइनें बनेंगी यहाँ पर, एक ये, एक इसके लिए, एक इसके लिए, ठीक है। अब देखिए
हमारे पास ये गिवन लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसकी कंपेयर करें a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, तो a1 की वैल्यू आ जाती है 2, b1 की वैल्यू आ जाती है 3 एंड c1 की वैल्यू आ जाती है -8। क्लियर है? अब एक ऐसी लाइन हमें खुद ही लिखनी है कि वो लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करती हो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इंटरसेक्ट कब करेंगी? इंटरसेक्ट तब करती हैं जब हमने बताया था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अपने आप ही ऐसी लाइन लिख लेनी है कि जब हम इसका a1 ले उसका a2 ले, ठीक है, और इसका b1 ले उसका b2 ले, और इनका रेशो डिफरेंट आए। सपोज कीजिए मैं एक लाइन ऐसी लिख सकता हूं, ऐसी बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं हम। देखिए इसे यहां ले आइए, इसे यहां ले आइए, जैसे कि 3x प्लस 2y, यहां कुछ भी लिख सकते हैं हम, 6 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब मैं इस लाइन का a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करता हूं, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाती है 3, b2 की वैल्यू आ जाती है 2 एंड c2 की वैल्यू आ जाती है -10। अब जब मैं a1/a2 करूंगा तो 2 डिवाइड बाय 3, और b1/b2 करूं तो 3 डिवाइड बाय 2। दीज आर नॉट इक्वल। और जब ये दोनों अनइक्वल आते हैं तब मैं कह दूंगा कि ये दोनों लाइंस जो है क्या है, इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर है? ऐसी कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना ये दोनों अनइक्वल आने चाहिए, इक्वल नहीं आने चाहिए। ठीक है, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, यहां पर 4 कर दीजिए तो भी काम चल जाएगा, तब भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अब इस तरह से देखनी है कि ये लाइन मेन लाइन यही है, ये लाइन, और जब हम एक और लाइन अब ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल। और पैरेलल कब होती थी? पैरेलल तब होती थी जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब एक ऐसी लाइन लिख देनी है कि जब हम a1/a2 करेंगे उस लाइन का, इसका b1/ उसका b2 लेंगे और इसका c1/c2 लेंगे, तो दो तो इक्वल आ जाए, तीसरा डिफरेंट आ जाए। तो आपको क्या करना है इसके लिए, देखिए इस लाइन में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करिए। सपोज कीजिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 2 से जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6y। ठीक है, लेकिन 2 से इसमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 2 8 जा 16 नहीं लिखना है, बाकी कुछ भी लिख दीजिए। सपोज कीजिए 15 लिख देता हूं। अब जब मैं इसका a1 लूंगा और इसका a2 लूंगा, a1/a2 करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1/2, और b1/b2 लेंगे तो 3, b1 इसका 3 है और इसका b2 6 है, दैट इज 1/2, और c1/c2 लेंगे, इसका है -8 और डिवाइड बाय -15 इसका ये। तो अब इस कंडीशन से क्या होता है, दो इक्वल आ जाते हैं, तीसरा इक्वल नहीं आता, यानी ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, तभी तो हम कहते हैं कि वो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, बात आई समझ में? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए पैरेलल बनाने के लिए इस इक्वेशन में, बट यहां 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, लेकिन इस डिजिट में नहीं करनी है। ठीक है, ऐसी भी बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। इसके बाद देखते हैं थर्ड, कोइंसिडेंट लाइन क्या थी? कोइंसिडेंट वो लाइंस थी जब हम तीनों पार्ट इक्वल आए। तो अब आपको क्या करना है, इसमें अपने आप करना है, इसमें इस बार जो मल्टीप्लाई करनी है, इस बार सभी में मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि उनका रेशियो सेम आना चाहिए तीनों का। मान लीजिए हम अब की बार यहाँ 16 लिख दें तो ये लाइन और ये लाइन के तीनों पार्ट इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 16 आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये और ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? इस हिसाब से वो जो थर्ड लाइन बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइन, वो और ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। क्लियर है? आपको ये खुद करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 and 0 and 3x + 2y - 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and state the triangular region. मतलब ग्राफ ही खींचना है मेन चीज। अब देखिए ये और ये x - y is equal to -1, हम इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए हम कांस्टेंट टर्म को इधर ले आते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 3x + 2y is equal to 12। क्लियर है? इसको 12 को इधर ले गए, प्लस का है तो माइनस में चला गया। अब गौर करिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। x और y, x की जगह जब हम 0 रखते हैं, इसमें वही प्रोसेस करना है क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये 0 हो जाता है, -y = -1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 1 आ जाती है।
y की जब जगह 0 रखेंगे तो y पार्ट 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू यहां से -1 आ जाती है। क्लियर है? इसमें भी यही प्रोसेस अप्लाई करना है, x एंड y। x की जगह 0 रखते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाता है, 2 डिवाइड में जाएगा 6 टाइम्स, 2 6 12। क्लियर है? यहाँ 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, ये डिवाइड में जाएगा 3 4 जा 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स। क्लियर है? अब देखिए हमें करना क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो x x डैश एंड y y डैश, 0 एंड 1 एंड -1 एंड 0। तो 0 1 कहाँ आता है, देखिए 0 और 1। 0 हमें x एक्सिस पर देखना है, ये रहा, y पर देखना है 1। तो ये सपोज कीजिए यहाँ आ जाता है 0 एंड 1। क्लियर है? एंड -1 एंड 0 ये x एक्सिस पर देखना है, -1 नेगेटिव की तरफ। तो देखिए इधर आएगा यहां पर -1 एंड 0। क्लियर है? इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। एक हमें 0 6 देखना है एंड 4 एंड 0। 0 6 0 x एक्सिस पर, 0 तो ये रहा, एंड 6 y एक्सिस पर पॉजिटिव इधर। यहां आ जाएगा आपका 0 एंड 6। क्लियर है? एंड 4 एंड 0, 4 देखिए लगभग यहां आ जाएगा, 4 x एक्सिस पर देखना एंड 0 ये रहा, 4 एंड 0। इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करते हुए हम ड्रॉ कर देंगे। अब उसने ये कहा था कि हमें ग्राफ तो खींच दिया हमने, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म बाय दीज लाइंस, यानी हमें इस ट्रायंगल जो बना हुआ है और एक्स एक्सिस, जो ट्रायंगल बना हुआ है ये लाइन और एक्स एक्सिस को मिलाकर, तो उसके जो वर्टेक्सेस हैं उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब देखिए वर्टेक्स कौन से हैं, ये ट्रायंगल बना हुआ है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल तो ये भी बन रहा है, लेकिन ये वाई एक्सिस के थ्रू बन रहा है। उसने सीधा कह दिया कि एक्स एक्सिस से बना हुआ ट्रायंगल, और इन दो लाइनों से। एक्स एक्सिस तो ये है, तो ट्रायंगल आपका ये हुआ, देख रहे हैं ये, ठीक है। तो इसके जो वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसके ही कोऑर्डिनेट बताने, कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट्स। तो देखिए इसके तो पता है, -1 एंड 0 लिख देंगे, सपोज ए बी सी है ये, ठीक है। बी के पॉइंट्स -1 एंड 0 और सी के पॉइंट 4 एंड 0, इसके भी हमें पता है। इसके निकालने हैं, इसके कैसे निकालेंगे हम, वही प्रोसेस कि हमें यहां से परपेंडिकुलर डाल देना है, जिस पॉइंट पर ये यहां आकर मिलता है वही x की वैल्यू हो जाएगी, जिस पॉइंट पर ये यहां मिलता है वही y की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये x और ये y मिलकर ही ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। क्लियर है? जो हमें तीसरा पॉइंट भी बताना था वर्टेक्स, ये वाला बात आई समझ। इसके बाद इसे हमें शेड भी करना है ट्रायंगुलर रीजन को। भाई ट्रायंगुलर रीजन है, इसमें शेड कर दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।